तो क्या आप लोग बहुत टाइम से पबजी खेल रहे हो और अभी तक कॉन्करर नहीं गए? भाई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आपका भाई आ चुका है कॉन्करर पुशिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो को लेके। और भाई अगर आपको ना पता हो तो मैंने सीजन 13 में स्क्वाड में 7 दिन में कॉन्करर पुश किया था। उसी के साथ साथ भाई मैं आज के इस वाले वीडियो में आपको 3 तरीके दिखाऊंगा, मतलब लिटरली भाई 3 तरीके दिखाऊंगा। उन 3 तरीकों का यूज़ करके आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके का यूज़ करके आप एकदम ईजिली कॉन्करर पुश कर सकते हो। भाई आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो को पूरा देखना है और जो टिप्स एंड ट्रिक्स में देता हूँ उनको बस फॉलो करना है। भाई गारंटी लेता हूँ एकदम इजीली कॉन्करर पहुंच जाओगे। तो फिर चलिए भाई आज के इस वाले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो उसके पहले कि वीडियो शुरू करूँ मैं आपको बताना चाहूँगा iClean ऐप के बारे में। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ढेर सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है फ़ोन क्लीनर। अब इसमें होता क्या है, आपके डिवाइस में जो भी आलतू फालतू जंक फाइल है ये इसे डिलीट कर लेता है। और अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत है तो ये ऐप आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ इस ऐप के अंदर आपको गेम बूस्टर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप आपके मनपसंद गेम जैसे कि पबजी को नॉर्मल या फिर डीप बूस्ट कर सकते हो और वो करने के बाद आपका गेम एकदम मक्खन चलेगा। साथ ही साथ इस ऐप के अंदर आपको बैटरी सेवर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपके फ़ोन के आलतू फालतू ऐप्स को हाइबरनेशन में डाल देगा और आपके फ़ोन की बैटरी लंबे समय तक चलेगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये ऐप पसंद आ जाता है इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाके 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलना। तो यार देखो, वीडियो तो अपने ने शुरू कर लिया, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। अपने ऐसे ही मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाते रहते हैं, ये भी एक तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स का ही वीडियो है, कॉन्करर पुशिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। अब भाई देखो, मैं आपको 3 मेथड्स दिखाने वाला हूँ। उसमें होगा क्या, जो सबसे पहला मेथड होगा वो सबसे ईजी तरीका होगा कॉन्करर पुश करने का। जो सेकंड मेथड होगा वो उससे थोड़ा हार्ड होगा और जो थर्ड मेथड होगा वो तो नॉर्मली होगा, सोलो डुओ स्क्वाड में कॉन्करर पुश। लेकिन मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपको कहाँ पर ड्रॉप लेना चाहिए और कैसे रोटेशन देना चाहिए, मतलब हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। अब भाई देखो, वीडियो अपन ने शुरू कर लिया, मैं आपको 3 मेथड्स पे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। भाई आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो भाई देखो, सबसे मेन चीज़ होती है कॉन्करर पुश में टाइम। भाई आपको ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कॉन्करर पुश करना है, कल आपने मेहनत की और परसों आप कॉन्करर पहुंच जाओगे। भाई इसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम तो नहीं, आप 7 दिन में पहुंच सकते हो, लेकिन भाई उसके लिए आपको एक दिन में 12 घंटे खेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको अप्रॉक्स टाइम बताऊं तो भाई आपको 90 आवर्स देने पड़ेंगे। अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 90 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्करर पुश के लिए। अब भाई देखो, टाइम तो आपने दे दिया, उसके साथ साथ आप में पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई 2 टीमें लड़ रही है, हमको लड़ना है, तो पेशेंस इज़ इंपॉर्टेंट। आपको रोकना है अपने आप को, ठीक है। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ भाई अच्छा सा वाईफाई या नेटवर्क जो होता है सिम कार्ड का वो, और एक ठीक ठाक डिसेंट डिवाइस। MI का फ़ोन भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको ऐसी मेथड्स दिखाऊंगा भाई, उसके बाद आप बोलोगे भाई ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं थी, हम अभी कॉन्करर पुश कर लेंगे। तो यार देखो, जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे इजी तरीका है। आप में से किसी को ये तरीका नहीं पता होगा, मुझे भी हाल फिलहाल में ये तरीका पता चला है। अब इसमें होता क्या है भाई, देखो अभी अपना कौन सा वर्जन चल रहा है, 0.18.5, ठीक है। अपना अभी 0.18.5 वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट आएगा 0.19.0, ठीक है। तो अपने को अप्रोक्स पता चल जाता है वो अपडेट कब आने वाला है, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल देते हैं इस डेट को अपडेट आने वाला है, ठीक है। तो जब वो अपडेट आने वाला होता है उसके पहले आपको सोलो में, मैं सोलो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोलो में आपको रैंकिंग मिलना ईजी है। आपको सोलो में क्राउन तक आपकी लीग कर लेनी है, ठीक है। आपको वो जो अपडेट आएगा 0.19 उसके पहले आपकी जो लीग है सोलो में क्राउन कर लेनी है, जो कि हार्ड टास्क नहीं है भाई। आप हॉट ड्रॉप लेके भी आराम से क्राउन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने आपकी लीग क्राउन कर ली, ठीक है। अब जब 0.19.0 का अपडेट आता है तब आपको गेम को अपडेट नहीं करना है। जी हाँ गाइज, आपने एकदम सही सुना, आपको अपना जो गेम है उसे अपडेट नहीं करना। आप अगर अपडेट नहीं करोगे तो आप 0.18.5 में ही खेलोगे और ज़्यादातर क्या, मेजोरिटी ऑफ द लोग 0.19.0 में स्विच हो जाएंगे और आप 0.18.5 में रहोगे। और भाई आप इसके बाद एकदम ईजीली सोलो में अपनी लीग बढ़ा के कॉन्करर अचीव कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे इलीगल तरीका तो नहीं है। भाई देखो, अपडेट करना ना करना वो आपके ऊपर है। इसमें पबजी वाले आपको कुछ नहीं करते, सिर्फ अगर आप अपडेट करते हो तो आपको कुछ वो रिवॉर्ड दे देते। अब आप लोग पूछ रहे होगे तुझे कैसे पता। भाई मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, मतलब वो जो है डुओ में रैंक पुश कर रहा था, इसी लास्ट सीजन की बात है, ठीक है। तो अपडेट कुछ आया था 8 तारीख को, ठीक है। तो वो 8 तारीख को एस में था और भाई वो मुझे 10 तारीख को कॉन्करर में मिला। मतलब भाई उसने 2 दिन में, मतलब 2 दिन में सब लोगों ने अपडेट कर लिया और उसने अपडेट नहीं किया और भाई 2 दिन वो पिछले वर्जन में खेल के ईजिली कॉन्करर पहुंच गया। तो भाई देखो, ये एक सबसे ईजीएस्ट तरीका है कॉन्करर पुश करने का। कुछ गलत तो नहीं लग रहा मेरे को,
इसमें, क्योंकि भाई अपडेट करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। और भाई आप ये तरीका बिल्कुल ईजिली ट्राई कर सकते हो। आपको करना क्या है, 0.18.5 चल रहा है अभी, आपको सोलो या फिर डुओ में आपकी लीग बहुत हाई कर लेनी है, ठीक है, मतलब क्राउन कर लेनी है। अब भाई देखो सोलो में क्राउन करना आप आराम से हॉट ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, ठीक है, चिल करके खेलो, आराम से हॉट ड्रॉप करो और क्राउन पहुंच जाओ। उसके बाद आराम से एकदम आराम से जब 0.19.0 का अपडेट आता है, आपको अपडेट ही नहीं करना और बिना अपडेट करे गेम खेलना है। आपको लॉबी भी मिलेगी, प्लस भी होगा, और भाई वीक लॉबी मिलेगी, ठीक है, मेन बात मैं बता रहा हूँ, वीक लॉबी मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपडेट कर चुके होंगे, आपको लॉबी एकदम वीक मिलेगी, ईजी प्लस होगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका था, एकदम ईजी, अपडेट नहीं करना, आराम से आपको पिछले वर्जन में खेलना है और हल्की सी लीग बढ़ानी है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला तरीका ये था, आप ये ट्राई कर सकते हो, एकदम ईजी कॉन्करर, ठीक है, एकदम ईजी पीजी कॉन्करर। तो भाई देखो जो दूसरा तरीका है ना वो भी इजी है, लेकिन इसमें आपको हल्का सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको एशियन सर्वर नहीं खेलना। अब मुझे पता है आप लोग यही कह रहे होगे, भाई तू पागल हो चुका है कि हमको कॉन्करर भी करना है और एशिया में भी नहीं खेलना। तो यार आप एकदम सही सुन रहे हो, कॉन्करर सिर्फ एशिया सर्वर में नहीं मिलता, आप ये बात समझो, कॉन्करर हर एक सर्वर में मिलता है। तो आपको कुछ दिन के लिए एशिया सर्वर नहीं खेलना। अब आप लोग पूछ रहे होगे तो कौन सा सर्वर खेलना है, तो भाई वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। भाई देखो मेरा एक दोस्त है, उसने साउथ अमेरिका में डुओ कॉन्करर पुश किया सिर्फ 5 दिन में, ठीक है। अब जो दूसरे सर्वर में आप पुश करते हो उसमें आपको डुओ चूज करना है, क्योंकि डुओ इजी रहता है, ठीक है, डुओ में पॉइंट्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं कंपेयर टू सोलो। और भाई स्क्वाड में तो हर सर्वर में कंपटीशन रहता ही रहता है, तो आपको डुओ चूज करना है और कोई दूसरा सर्वर सिलेक्ट कर लेना है। अब आप लोग पूछ रहे होगे एशिया में क्यों नहीं, तो भाई देखो मेन दिक्कत बताओ एशिया की, भाई एशिया में हैकर्स बहुत है, हद से ज़्यादा हैकर्स है। अब डुओ ले लो, स्क्वाड ले लो, सोलो ले लो, भाई स्क्वाड में मुझे कम से कम नहीं तो 15 से 20 बार हैकर मार के गया होगा, कम से कम बता रहा हूँ। ईएसपी वाला तो हर कोई ईएसपी यूज़ करता है, ठीक है, ईएसपी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, वॉलहैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई देखो आपको दूसरा सर्वर सिलेक्ट करना है, आप KRGP सिलेक्ट कर सकते हो, साउथ अमेरिका कर सकते हो, जिसमें आपका और आपका जो टीममेट है उसका पिंग ढंग का आ रहा हो, वो आप सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आपको डुओ खेलना है, ठीक है। खेलना कैसे वो मैं आपको थर्ड टेक्निक में बताऊंगा, लेकिन भाई आपको एशिया में कॉन्करर पुश नहीं करना। अगर आपको इजीली एस के बाद आपको जो तो भी एक कॉन्करर चाहिए तो, और अगर आपको एस के बाद घिसना है, मतलब थोड़े बहुत स्टार चाहिए, मतलब अगर आप एशिया में डुओ कॉन्करर पुश करते हो तो एस के बाद आपको 5 स्टार चाहिए, लेकिन दूसरे सर्वर में एस के बाद ही आपको कॉन्करर मिल जाएगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्करर पुश करना चाहते हो और दूसरे सर्वर में हल्के से हाई पिंग मतलब 200 पिंग में आप खेल सकते हो, तो भाई दूसरा सर्वर लो डुओ, उसमें एकदम इजीली पुश करोगे, एकदम इजीली कॉन्करर मिलेगा, ठीक है, दूसरे सर्वर में। आई विल रिकमेंड साउथ अमेरिका कर लो। और भाई देखो आपको एक और टिप दूंगा, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड आप ये यूज़ करो, ठीक है, मेरे दोस्त ने यूज़ किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो लोग का एक स्क्वाड था, वो लोग क्या करते थे, 2-2 की मैच मेकिंग कर ली, मतलब 2 बंदे इधर और 2 बंदे इधर, और डिस्कॉर्ड में बैठ के एक साथ मैच शुरू करते थे। और भाई कम से कम उनने 100 मैचेस खेले होंगे और 100 में से 90 मैच में एक ही मैच में आए और मतलब टीम अप करके खेले थे। अब आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप ये करो, बट मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा मेथड यही था कि आपको एशियन सर्वर में नहीं खेलना, आपको कोई दूसरे सर्वर में जाना है, डुओ खेलना है, आराम से 5-7 दिन में आप कॉन्करर पहुंच जाओगे, क्योंकि इसके बाद सीधा उधर कॉन्करर मिलते हैं। अब अपने चलते हैं थर्ड टिप की ओर। अब यार देखो अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है या फिर अच्छा पिंग नहीं है तो आप थर्ड ट्रिक फॉलो मत करो भाई। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्करर चाहिए और आपका डिवाइस आपका साथ नहीं देता तो भाई क्या दिक्कत है, दूसरे सर्वर में खेलो, भले उधर आपका 300 400 500 पिंग आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंप करना है। समझो मेरी बात भाई, आप अगर 10 दिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर 10 दिन आप एक कैंप कर लेते हो तो आपको कॉन्करर मिल जाएगा ब्रो। आप इतने टाइम से पबजी खेल रहे हो और अगर आप अभी तक कॉन्करर नहीं गए तो भाई 10 दिन कैंप करने में क्या दिक्कत है। अपने दोस्तों को 10 दिन के लिए छोड़ दो, दूसरे सर्वर में जाओ, डुओ में स्टार्टिंग से स्टार्ट करो गाइस, ब्रोंज से स्टार्ट करो भाई, आप आराम से इजीली पहुंच जाओगे। मेरा एक दोस्त 5 दिन में पहुंच गया गाइस कॉन्करर, समझ रहे हो। तो भाई अगर आपके पास डिवाइस नहीं है या फिर आपके पास वाईफाई अच्छा नहीं है या आप इतना अच्छा नहीं खेल पाते तो भाई आप दूसरे सर्वर में ट्राई करो, क्योंकि भाई एशियन सर्वर में अगर आपको पुश करना है तो भाई आपके सामने iOS वाले आएंगे, अच्छे खासे डिवाइस वाले आएंगे, तो उधर आप आई डोंट थिंक सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आपका डिवाइस देखो भाई, मैं खुद रेडमी में खेला हूँ तो मुझे पता है भाई क्या लैग होता था, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपका डिवाइस इतना अच्छा नहीं तो आप पहले 2 मेथड फॉलो कर लो। दूसरे मेथड में आपका पिंग भले हाई आएगा मगर भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कैंप करना है, ठीक है। तो बस अब अपने बात करते हैं भाई जिनके पास अच्छा खासा डिवाइस है और जो भाई एशिया में पुश करने का गुदा रखते हैं।
तो भाई देखो जो थर्ड ट्रिक है वो सिर्फ कॉन्करर पुश के लिए नहीं है, साथ ही साथ जो लोग एस पुश कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्करर पुश की। तो भाई देखो अगर आप एशियन सर्वर में कॉन्करर पुश कर रहे हो, भाई कभी भी स्क्वाड में पुश मत करना। मैंने स्क्वाड में पुश किया था भाई, पता है एक दिन में 16-16 घंटे खेलना पड़ता था। स्क्वाड में पुश मत करना, सोलो या फिर डुओ में कर लो, ईजी है, ठीक है, स्क्वाड के मुकाबले। और भाई जो लोग एस पुश कर रहे हैं उनके लिए मैं एक हल्का सा टिप दूंगा, ठीक है। भाई अगर आप एस पुश कर रहे हो और सिर्फ इरेंगल खेलते हो तो भाई इरेंगल छोड़ दो, इरेंगल के जगह आप मिरामार खेलो। मिरामार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो जो लोग एस पुश करते हैं वो ज़्यादातर कैंप करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। और मिरामार का मैप जो तो भी ये लंबा चलता है तो आप उसमें ज़्यादा होल्ड और कैंप कर सकते हो ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो आपको उससे सर्वाइवल पॉइंट भी ज़्यादा मिलेगा। अब आपको करना क्या है, जो लोग एस पुश कर रहे हैं उनको, भाई अगर प्लेन पास जा रहा है सीधा तो आपको प्लेन से उतरना है। प्लेन से जैसा आप जंप करते हो, जैसा आपको पैराशूट का बटन आता है वो दबा देना है और आपको ग्लाइड करना है। जितना दूर आप जा सकते हो उतना दूर आपको ग्लाइड करना है और भाई ग्लाइड करने के बाद उतरना है, आराम से लूटना है। और भाई मिरामार में एक बड़ी सी बिल्डिंग पकड़ के उधर ही बैठ जाना है जब तक जोन उधर है, और जैसा जोन मूव करता है आपको एक कंपाउंड देखना है, उधर जाके बैठ जाना है। अगर आप एस पुश कर रहे हो तो भाई मुझे पता है जो लोग पुश करते हैं एस तक तो भाई वो लोग फाइट नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो आपको मिरामार खेलना है, ठीक है। अब जो लोग कॉन्करर पुश कर रहे हैं सोलो या फिर डुओ में, उनके लिए अच्छी टिप दूंगा। अब भाई देखो सोलो का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि भाई देखो मेरा एक दोस्त ने अभी सोलो पुश किया। अब होता क्या है भाई, सोलो में टीम अप ही चलता है, एक एक घर में 6-6 बंदे टीम अप कर रहे हैं। तो भाई देखो सोलो की मैं इधर टिप दूंगा, मगर इतना मुझे सोलो का आइडिया नहीं, डुओ का अच्छा खासा आइडिया है तो उस हिसाब से दूंगा। तो भाई देखो अगर आप एशिया सर्वर में पुश कर रहे हो तो भाई आप बहुत बहादुर हो, क्योंकि भैया एशिया सर्वर ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आपको हैकर ने मार लिया तो भाई आपको इतना रोना आएगा कि आप झेल पाओगे नहीं पाओगे मुझे पता नहीं, मगर झेलने की शक्ति रखना, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ आपको कॉन्करर कैसे पुश करना है एशिया सर्वर में। तो भाई देखो कभी भी एक मैप के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या होगे, सिर्फ और सिर्फ इरेंगल खेलते होगे। भाई देखो अगर आप इरेंगल, मैं आपको पहले जोन के शिफ्ट दिखा देता हूँ, जो वीकेंडी का मैप होता है, ठीक है। उसमें मैं जितने मैचेस खेला हूँ 100 में से 99 मैचेस में जो जोन होता है वो हर बार सेंटर में बनता है। मतलब जब आप जोन के बाहर होते हो तो पता है आपको एक छोटी सी लाइन होती है जो आपको दिखाती है कि यहाँ पे जोन सेंटर है, ठीक है। तो वो लाइन का जो एग्जैक्ट मिडल होता है, ठीक है, सेंटर होता है, उधर आपको मार्क रखना है, उधर के उसके आसपास कोई कंपाउंड में आपको कैंप कर लेना है, एंड तक जोन वहीं बनेगा, ठीक है। जो इरेंगल होता है भाई उसमें जोन हार्ड शिफ्ट ले लेता है, कभी इधर कभी उधर। तो इरेंगल के जोन इतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते, ना मिरामार के होते ना सैनॉक के होते, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा मैप खेलना है आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग कैंप करने वाले में से हो तो वीकेंडी खेलो। अगर आप लोगों का गन पावर बहुत स्ट्रांग है तो सैनॉक खेलो, क्योंकि भाई सैनॉक में रोटेशन होती है और सैनॉक में ज़्यादातर पूरा ओपन है तो भाई थर्ड पार्टी से ईजिली किल्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप कैंप करना जानते हो और भाई अगर आप सांप नहीं बनते, ठीक है, अगर आप सांप नहीं बनते तो मिरामार खेलो, और अगर आप कैंप करना चाहते हो और सांप बनते हो तो इरेंगल खेलो, ठीक है। सिंपल है, अगर आपको सांप नहीं बनना तो मिरामार खेलो। मिरामार रिजिस का गेम होता है, ठीक है। आपको कौन सी रिज कहाँ पे उसका हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। सैनॉक पूरा कैंपिंग गेम है, मतलब सेंटर और कैंपिंग गेम, और इरेंगल जो तो भी है भाई सांपों का खेल है ज़्यादातर एंड जोन में, ठीक है। हाँ भाई देखो आपको गेम कैसे खेलना है, आप कोई भी मैप खेल रहे हो आपको कभी भी हॉट ड्रॉप नहीं लेना, आपको हॉट ड्रॉप नहीं लेना, ना ही आपको गाड़ी लेके कहीं जाना है, ठीक है। ये बात का याद रखना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं और भाई देखो एक गराज होता है उधर 3 टीम उतर जाती है और भाई एक बंदे को गन मिली वो 2 टीम को बजा देगा, और भाई जो 2 टीम होगी उनका 45 का माइनस पड़ जाएगा। समझो मेरी बात गाइस, आपको गाड़ी लेके दूर कभी नहीं जाना, ठीक है। गाड़ी का आपको ट्राई नहीं करना, आपको हॉट ड्रॉप भी नहीं लेना। फिर आप लोग पूछ रहे होगे फिर हमको क्या करना है। तो भाई देखो जो छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं उनको आपको लूटना है। अगर आप डुओ खेल रहे हो तो भाई 2 लोगों के लिए तो छोटे छोटे कंपाउंड्स पे से इजीली लूट मिल जाएगी, ठीक है। आपको कंपाउंड्स ही लूटने हैं, आपको कोई हॉट ड्रॉप नहीं लेना, ना कोई सिटी में जाना है ना गाड़ी के लिए जाना है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी लोग कॉन्करर या एस पुश कर रहे हैं कभी भी गाड़ी के लिए नहीं जाना, छोटे छोटे कंपाउंड लूटो, उसमें से जो लूट मिलती है वो लूट में अपनी पूरी की पूरी गेम निकालना सीखो, ठीक है। अगर आप लूट के लिए ज़्यादा जाओगे तो भाई मर जाओगे, ठीक है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। अब भाई दूसरा पॉइंट, जब आपको गन मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपको पुश करना है। भाई मेरी एक बात समझो, अगर आपको गन मिल गई और आप पुश करने निकलते हो तो अब 80 बंदे बच रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपका गन पावर कितना ही स्ट्रांग हो, आप लोगों को 10 में से 9 मैचेस में मारोगे, ठीक है। 10 में से 9 मैचेस में लोगों को मारोगे, लेकिन भाई 10 में से जो एक मैच में आप मर जाओगे उसमें आपका 35 का माइनस पड़ जाएगा। तो पिछले जो 9 मैच में आपने प्लस किया वो सब का सब गया पानी में, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, जब आप एकदम हाई लीग में आ जाओ जहाँ पे भाई अगर आप थर्ड 4th 5th आ रहे हो फिर भी आपका माइनस हो रहा है, तो आपको करना क्या है,
भाई आपको लूटना है छोटे छोटे कंपाउंड में, छोटे छोटे कंपाउंड में लूटने के बाद अगर आप वीकेंडी खेल रहे हो तो सेंटर होल्ड करना है, इरेंगल खेल रहे हो तो जोन का जो एज होता है वो होल्ड करना है, ठीक है। आपको जस्ट होल्ड करना है। होल्ड कब तक करना है? जब तक मैप में 20 बंदे नहीं बचते। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई बाद में किल्स नहीं मिलेंगे, भाई एंड जोन में दबा के किल्स मिलते हैं, क्योंकि एंड जोन में होता क्या है, जब आप जोन में हो तो भाई बाकी के जो लोग हैं सब के सब जोन में मूवमेंट करेंगे और भाई आपको एकदम ईजिली किल्स मिलेगी, ठीक है। तो भाई देखो यही कुछ टिप्स थी आपको, कभी भी अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो, छोटे छोटे कंपाउंड लूटने और जब तक 20 बंदे नहीं बचते तब तक सर्वाइव करना है, कोई ना कोई कंपाउंड में होल्ड करना है। होल्ड करना है भाई, उधर कैंप कर लो, आपको चूकी चा मत करना, उधर चूकी चा मत करना, एकदम चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है भाई। अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हो आप एकदम इजीली कॉन्करर पहुंच जाओगे। भाई जो थर्ड टिप है वो एस के लिए भी काम किया, और भाई जो फर्स्ट और सेकंड टिप है भाई इजी कॉन्करर है, ठीक है, एकदम इजी कॉन्करर। तो भाई यही था आज का वीडियो। बहुत लोग कह रहे थे तुमने कॉन्करर कैसे पुश किया, तो यही टिप्स थी भाई। मैंने तो थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, वो भी सबसे हार्ड स्क्वाड में। छोटे छोटे कंपाउंड लूटते थे, कंपाउंड लूटने के बाद कभी भी सेंटर में अगर हम इरेंगल खेलते हैं कभी भी सेंटर में मूवमेंट नहीं देना, साइड साइड के जो कंपाउंड्स होते हैं उधर होल्ड करना है। और अगर वीकेंड ही खेल रहे हो तो सेंटर होल्ड कर लो, 4 के 4 बंदे अलग अलग घर पकड़ लो और उधर ही बैठ जाओ, उधर ही डेरा डाल लो, जब तक उधर से जोन नहीं हटता आपको भी नहीं हिलना। और अगर कोई पुश करता है ना तो पहले आपको एक नॉक करना है नेड से, ठीक है, एक नेड से नॉक करना है, बाद में उन पे पुश करना है। आपको नेड से नॉक करना है, याद करना, आपको नेड से नॉक नहीं होना, ठीक है। बस यही थी टिप्स भाई। 20 बंदे नहीं बचते तब तक फाइट मत लो, नहीं तो आपको माइनस होगा, ठीक है। और बाद में तो भाई आपकी गन पावर में सब ज़्यादा है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट। यही था आज का वीडियो। बहुत लोग पूछ रहे थे कॉन्करर के टिप्स एंड ट्रिक्स लाओ, तो यही था आज का वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।